मुझे क्यों निकाला? शाहीन शाह अफरीदी भी नाराज हो गए, छोटे बच्चों की तरह रूठ के बैठ गए। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रॉप किए जाने पर दिल टूट गया है शाहीन का, बहुत दुखी हैं वो। एक टीम ऑफिशियल ऐसे हैं जो शाहीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इन्हें ड्रॉप करने में इन्हीं साहब का हाथ है। ओ भाई, आखिर चल क्या रहा है टीम में? अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि टीम में ग्रुपिंग अब भी जारी है, पसंद नापसंद का सिलसिला अब भी वैसे का वैसा है। खैर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन का मौकफ यह है कि बांग्लादेश से हार का सारा मलबा इन पर डाल दिया गया है। मैच में तो किसी भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन ड्रॉप सिर्फ शाहीन को किया गया। इनकी कम होती स्पीड पर भी सवाल उठने लगे। पहले इन्हें खुद इजाजत दी गई कि जाओ देखाओ अपने बच्चे को कराची जाके, मगर फिर 2 रोज बाद ही इन्हें वापस बुला लिया गया और इसके बाद कर दिया गया इन्हें ड्रॉप। इस पर तो शाहीन हैरान ही रह गए। इन्हें समझ ही नहीं आई कि अगर खिलाना ही नहीं था तो फिर वापस क्यों बुलाया। वैसे भी शाहीन ने लीग क्रिकेट के मायदे छोड़कर बोर्ड को कहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, मगर यह सिला दिया गया इन्हें इसका कि ड्रॉप ही कर दिया गया टीम से। यूं इन्हें इंतहाई सख्त पैगाम दिया गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले इन्हें सिर्फ एक सीरीज में शिकस्त पर T20 की कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद इनसे टेस्ट टीम की नायब कप्तानी भी छीन ली गई थी और इन सब बातों की वजह से वो नाखुश और नाराज हैं। इन बातों का इन पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। मुसलसल बुरा सलूक किए जाने पर वो शदीद दुखी हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही है कि शाहीन शाह अफरीदी का कौन सा एतराज दुरुस्त है और कौन सा गलत। इसका जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, आए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। अगर टीम मैनेजमेंट का कोई रुकन शाहीन के खिलाफ है तो ये इंतहाई घटिया बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को इस इल्जाम का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। तहकीकात के बाद ही कहा जा सकेगा कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत। मगर शाहीन की ये बात गलत है कि सभी की परफॉर्मेंस बुरी थी पहले टेस्ट में, क्योंकि साइम अयूब, साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज बेहतरीन थी पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में भी रिजवान ने अच्छा खेला और अगर बॉलर्स की बात करें तो तब भी गलत है ये बात। खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने हैं, इन्हें चांस देना बनता है। साथ ही नसीम शाह को भी। वैसे भी शाहीन के इस एतराज पर एक लतीफ़ा याद आ गया। एक बाप ने बेटे से पूछा कि फेल क्यों हुए हो, तो बेटा बोला आपके दोस्त का बेटा भी तो फेल हो गया। शाहीन साहब, आप सिर्फ अपने फेल होने का जवाब दें। आपकी परफॉर्मेंस तबाह हो चुकी है। मान जाए आप पुराने शाहीन नहीं रहे, न लाइन, न लेंथ, न स्विंग, न पेस और न ही कोई वेरिएशन। आपके पल्ले आखिर रह क्या गया है? मान लो आउट ऑफ फॉर्म हो आप, इसलिए मेरिट पर निकाला गया आपको। यूं मजीद बेइज्जती से बचा लिया और आप कहते हैं कि आपकी कम होती स्पीड पे एतराज क्यों किया। बल्ले ही बल्ले, यहाँ ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि जब आपको कराची भेज दिया गया था बेटे से मिलने तो वापस ही ना बुलाया जाता। लेकिन वापस बुलाने का एक मकसद ये भी है ना कि आपकी खामियों पर काम किया जाए। रही बात लीग्स कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करने की, तो जनाब ये आपका अपना फैसला था। रिटायरमेंट ले लेते टेस्ट से या फिर हारिस रऊफ फार्मूला अपना लेते। वैसे भी किसी भी खिलाड़ी की पहली तरजीह मुल्क के लिए खेलना ही होनी चाहिए, ना कि पैसे के लिए लीग्स खेलना। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ एक सीरीज में नाकामी पर आपसे T20 की कप्तानी नहीं छीननी चाहिए थी, आपको मजीद मौका देना चाहिए था। लेकिन अगर आपको हटा भी दिया गया कप्तानी से तो क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी कप्तान बनने की ख्वाहिश आपके जहन में फंसी हुई है? खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या मेरिट पे ड्रॉप किया गया है शाहीन शाह को या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।